हम बात करेंगे 26 जनवरी को हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात राष्ट्रीय ध्वज की करते हैं तो चर्चा में सबसे पहले नाम एक आपका भी आता है, क्योंकि हमने वो भी देखा कि एक ऐसा समय था कि जब राष्ट्रीय ध्वज शायद रूटीन में फहराने की अनुमति नहीं थी, घर में लगाने की अनुमति नहीं थी, और इसके लिए आपको भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरे ख्याल जहां तक हम जानते हैं शायद मुकदमा भी हुआ था, कोर्ट भी जाना पड़ा। किस तरीके से देखते हैं आज इस 76वें गणतंत्र को, और उस समय जो चुनौतियां आपने भी देखी, राष्ट्रीय ध्वज आज हर घर हर इमारत पे लग सकता है। देखिए, आज है 22 जनवरी, कल है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 2004, आज से 21 वर्ष पूर्व ये ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से कि हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकें। और इसके लिए 10 वर्ष की एक कठिन एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब मैं 22 साल का था 1993 में, तब ये शुरुआत हुई 1993 में। और जाकर के फिर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा। और मैं हमेशा यही चाहता था कि हम भारतीयों को अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज दर्शाने की, फहराने की हमें अनुमति होनी चाहिए, अगर कोई इसको सम्मानपूर्ण ढंग से करना चाहता है। तो पहले ये छूट नहीं थी, जैसे आप अभी आपने ठीक कहा कि पहले हमें आम नागरिकों को ये छूट नहीं थी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज की तरह इस्तेमाल हो रहा था कि आप इसको सरकारी इमारतों पे लगा सकते हैं। सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, सिर्फ उनके सरकारी आवास के ऊपर तिरंगा झंडा लग सकता था। तो जब मैं अमेरिका गया 1990 में, मैंने देखा कि अमेरिकन अपने अपने घरों पर बहुत गर्व से झंडे को अपने फहराते हैं। तो मुझे हुआ कि क्यों ना हम भारत में भी इस तरह से अपने देश के झंडे को फहराएं। तो आने के बाद जब मैंने शुरू किया तो मुझे रोका गया, और फिर मैंने कोर्ट के अंदर केस किया, और फिर इसमें 10 साल का संघर्ष रहा। लेकिन फिर 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और वो जो हमें बल मिला वो मिला हम अपने संविधान से। क्योंकि हमारा संविधान हमें एक मौलिक अधिकार देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके अंतर्गत जब हम कोई भी व्यक्ति जब ध्वज फहराता है, ध्वज दर्शाता है, तो ये एक तरह की अभिव्यक्ति है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आज हम पहली बार, और ये पहली बार इस 23 जनवरी 2004 के बाद पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शा सकते हैं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। वरना अगर आप सोच के देखें, आज से चाहे हजारों साल पहले की बात करें, चाहे अशोका का राज था, चाहे मौर्य का राज था, फिर मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, झंडा हमेशा राजाओं का रहा, कभी भी प्रजा का नहीं हुआ। और जब हम आजाद हो गए 1947 में, 1950 में हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तब हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया। और अब जब हमें ये मौका मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने पावन प्रतीक को हम हर रोज दर्शा सकते हैं, तो क्यों ना इसको हम हर रोज इसको दर्शाएं, और इससे प्रेरित होकर हम अपने अपने जो जो भी हम काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, हम राष्ट्र के हितों को आगे रखकर, अगर हर व्यक्ति, हर भारतवासी अगर काम करता है, तो हम सब मिलकर भारत को, अपने सपनों का विकसित भारत, हम इसको बना सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है, चाहे वो अपने कपड़ों पे दर्शाए, चाहे कलाई पे, घर में दर्शाए, तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सिर्फ यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा भारतवासी है और उसे अपने देश से प्यार है। 76वां गणतंत्र हम मना रहे जा रहे हैं। आपने बताया अब तक का सफर, कई चुनौतियां भी रही, हमें याद है आपके खिलाफ मुकदमा भी हुआ, तब ये तमाम बातें आई थी। लेकिन आज हम हर घर में, हर इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, और फहरा भी रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए गए। लेकिन अब इस 76वें गणतंत्र में आप किस तरीके से देश को देखते हैं, आगे क्या कहेंगे आज? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा फहराने में, हर घर तिरंगा पहुंचाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने एक अभियान के रूप में हर घर तिरंगा अभियान चलाया, 2023 से चलाना शुरू किया, इस बार पिछले वर्ष भी चलाया गया। और इससे मैं समझता हूँ कि जो मेरा सपना था कि घर घर तिरंगा पहुंचे,
वो सपना साकार हुआ है। और हर घर तिरंगा के साथ हम इसको जोड़ना चाहते हैं, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, ताकि हर दिन हम अपने तिरंगे झंडे से, अपने राष्ट्रीय ध्वज से हम प्रेरणा ले सकें। और मैं समझता हूँ जो आपने प्रश्न किया कि इन 76 वर्षों के अंदर हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, हम बहुत कुछ हमने पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी हमें पाना बाकी भी है। अभी भी देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो आम ज़रूरतें होती है उनसे वंचित है। तो इसलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और किस तरह से लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। और जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक सपना दिया है कि अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का, तो इससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। खास करके मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली कि हम हमेशा ही अपने आप को एक प्रगतिशील देश कहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। क्यों ना हम इससे निकल करके अब डेवलप कंट्री बने। आखिर हम 100 साल के होने वाले हैं अगले अगले 25-26 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब मिलकर मेहनत करें। जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग तरक्की करे, और विकसित अपने आप को बनाने के लिए हमें उसका जो मुख्य जो पैमाना है वो है इनकम, कि आपकी आय कितनी है। तो जब तक किसानों की आय आज के मुकाबले उसकी 3 गुनी 4 गुनी नहीं होती, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। तो इसलिए विकसित होने के लिए हर वर्ग की आय बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करना पड़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए हम सबको बहुत मिलकर, सबको मिलजुल कर काम करना है। और यही मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो हमारा संविधान है, वो संविधान भी यही बातें करता है कि सबको बराबरी होनी चाहिए, सभी मजहब को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, हम सबको एक समान वातावरण के अंदर हम सब पनप सकें। तो वो सब संविधान में कहना तो आसान है, लेकिन उन चीज़ों को धरातल के ऊपर लागू करना, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी प्राथमिकता भी है। और इसके ऊपर हम सब अगर मिलकर काम करें, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इसके ऊपर मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आम देशवासी इसका लाभ उठा सके, आम देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो। आपने भी जो बात करी, हम विकसित